हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग है दिवाली के 2 दिन पहले से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो आप देख ही रहे दिवाली की सफाई चल रही है। अलग से मैंने ज़्यादा सफाई का ब्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी घर की सफाई के इसके पहले भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो बाहर का जो मेरा कबर्ड है उसको मैं साफ़ कर रही थी। उसमें से जो भी चीज़ें धोने का था और डिस्कार्ड करने का था वो सब मैं डिस्कार्ड कर रही थी और फिर नए सामान को भर रही थी। सब धो के साफ़ करके रख दिया था। और शाम को ना हम लोग थोड़ा सा मतलब बाहर निकल आए थे। तो दिवाली के टाइम बाहर ये मेरे इधर शहर की हालत देख लीजिए। दिवाली के टाइम पे आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी आपको कहीं पे। देखिए, हम लोग ने कार मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ था और हम चल के आए हैं और चलने की भी जगह नहीं हो रही थी। सोच सकते हैं हमको रास्ता क्रॉस करके सिर्फ उस तरफ जाना था क्योंकि हमको थोड़ा कर्टेन्स देखना था। नए कर्टेन्स लेने थे, इसके लिए आए थे हम लोग मार्केट में। तो जस्ट दिवाली से 2-3 दिन पहले की बात है। और ये जो मैं आपको पेड़ दिखा रही हूँ ना, ये टाइम पे दिवाली के टाइम पे ज़्यादातर ये पेड़ में बहुत फ्लावर्स आते हैं और इतना सुंदर लगता है ना ये पेड़ देखने में। पूरे रास्ते में ये पेड़ लगा रहता है। हाँ, इसकी खुशबू बहुत मतलब खुशबू है तो बहुत सुंदर, बट बोलते हैं बहुत डेंजरस होता है। बहुत ज़्यादा मतलब हाई रहता है उसका सेंट। तो इसके कारण ना कभी कभी हेडेक भी होने लगता है इससे। और मैं घर पे आ गई थी। फिर आने के बाद मैं फटाफट से सब नमकीन बनाने की, जो भी दिवाली की जितनी भी नमकीन रहता है वो सब बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। क्योंकि बस और 2 ही दिन का टाइम था, मेरे को छुट्टी अभी मिला है। तो जब से मिला है उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया है। तो घर की सफाई का मैंने इसलिए ज़्यादा किया नहीं, वो मैंने दिखाया भी नहीं। और इस बार मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत सफाई उन्होंने किया है मोस्टली। मेरे से ज़्यादा हुआ नहीं इस बार क्योंकि कब कहते हैं ना, कभी कभी टाइम के साथ हमारी भी बॉडी इतना नहीं काम देती है, वैसा हो जाता है। इस बार मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था तो इसलिए मैंने उतना किया नहीं है। और ये मेरा बेटा देखिए, ये कट कर रहा है इसलिए उसको कट करना ही है। तो मैंने बोला एक करके देख लो, ट्राई करके। तो वो कट कर रहा था, उसके बाद फिर मैं करने बैठी थी। तो इसलिए इस बार सब सफाई मोस्टली उन्होंने ही कर लिया था। और जो बाकी के जो थोड़े बहुत है वो मैं पहले ही करके रखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। और मैं तो बोल ही रही हूँ, सफाई कभी ख़त्म नहीं होती है। इट्स अ नॉन स्टॉप वर्क। दिवाली के बाद भी आपको दिवाली की सफाई करनी ही पड़ेगी आपको। तो मेरे नमकीन की तैयारी चल रही थी। ये जो सिंपल जो नमक पाड़ है जिसको आप लोग बोलते हो, जो सिंपल नमकीन होता है वही बना रही थी। तो मैं रात को ही सब बनाती हूँ। आफ्टर पूरा डिनर विनर बना के खाने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद मैं लेकर बैठी हूँ ये सब काम, ताकि रात के 12-1 बजे भी बच जाएंगे तो भी चलेगा। तो उस दिन ना ये जो मैं बना रही थी, ये बनाते बनाते मुझे कुछ रात के 12:30 बज गए थे क्योंकि मैं बैठी 11 बजे के बाद थी करने। और ये नमकीन तो थोड़ा टाइम लगता ही है फ्राई होने में, धीरे धीरे फ्राई होता है। तो वही मैं बना रही थी आज। और मैं इस बार दिवाली में बहुत मतलब नमकीन का ही ज़्यादातर वैराइटीज़ थे। जैसे ये था और एक मसाला पूड़ी बोलते हैं, वो मैं बनाती हूँ हर साल। तो वही सब बनाया था मैंने नमकीन में। तो ये देखिए, मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो बन के तैयार हो रहा है। और मैं बता दूं, एक स्लॉट बीच में थोड़ा सा ज़्यादा जल भी गया था, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। फिर नहीं, ये पहला स्लॉट अच्छा बना था पर सेकंड स्लॉट थोड़ा सा जल गया था तो वो डिस्कार्ड किया था। फिर एक और स्लॉट बनाया था। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे थक जाते बैठ जाते और पता है कभी कभी भूल जाते कि चल रहा है आपका काम, आपको देखना है फटाफट से। मैं मतलब देख तो रही थी बट बीच बीच में थोड़ी देर आराम करने बैठ जाते, एक तो रात हो जाती है। और उसी दिन मेरा मतलब स्कूल से छुट्टी स्टार्ट हुआ था उस दिन से। तो सुबह बहुत सारा काम हुआ था, तो काम करने के बाद शाम को ये बनाने बैठी थी तो मैं बैठ गई। तो उसके कारण थोड़ा सा हल्का सा हो गया था तो वो मैंने डिस्कार्ड किया। तो ये देखिए, ये मेरा पूरा नमकीन बन के तैयार हो गया था, सारे जो बनाने थे। और ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो वो चाय के साथ इसके साथ चलता ही रहता है। तो चलिए अभी दूसरे दिन मिलते हैं। तो ये था दूसरा दिन। और ये देखिए, ये जो मैंने दिखा रही हूँ ना जो सब्ज़ी, ये मैंने केले के जो फूल होता है, केले का फूल का सब्ज़ी बनाया था मैंने। ये भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, मतलब सिंपल बनाया है। तो वो धनतेरस का दिन था इसलिए मैंने शाम को देखिए रंगोली भी बनाया था।
सब काम भी चल रहा था, साथ में रंगोली भी बना रही थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा ना खांसी होती है, आपको देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गले की आवाज़ में प्रॉब्लम रहता ही है। तो उस टाइम जितनी सफाई करते ना उतना मुझे एलर्जी हो जाता है। तो ये देखिए मैं ये पापड़ी बना रही थी, आपको बोल रही थी पापड़ी, तो मसाला पूड़ी जिसको बोलते हैं, ये मैं बना रही थी। ये दूसरे दिन मैं ये बनाने बैठ गई थी, मतलब एक दिन मैंने नमकीन बनाया, दूसरे दिन मसाला पूड़ी बनाया। तो अब आ चुका था दूसरा दिन, मतलब उसके बाद के दिन, धनतेरस के दूसरे दिन की बात दिखा रही हूँ। तो दोपहर का खाना हम लोग खा रहे थे। तो मैंने बनाया था थोड़ा सा भिंडी की सब्ज़ी, और वही जो केले का फूल का जो सब्ज़ी था थोड़ा सा रह गया था वो, और थोड़ा सा दाल। मैंने आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था क्योंकि फिर कुछ नए चीज़ें बनाना था। तो ये सब जो भी थे वो सब खाने खा के ख़त्म कर रही थी, क्योंकि शाम को भी आज थोड़ा बाहर खाना खाने का था, मतलब कहीं जाना था हम लोग को वहाँ पे खाने के लिए, तो वहाँ जाना था इसके लिए। तो दूसरे दिन मिलते हैं हम लोग फिर डायरेक्टली। तो आज है दिवाली की दिन, ये देखिए दिवाली आ गई है। और दिवाली के दिन मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के सब सा काम ख़त्म करके मैं फटाफट से, जो है ना, सुबह के 9 बज रहे थे, और मैं अभी बना रही थी छोले, क्योंकि आज दोपहर का है छोले और भटूरे। तो ये देखिए सुबह, दिवाली के सुबह के टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, दिवाली के दिन सुबह सुबह कैसा लग रहा है बाहर। मतलब त्योहारों का जो टाइम रहता है वो त्योहारों का टाइम तो अच्छा लगता ही है। तो सबके घर में सबने साफ़ सफाई कर लिया है, सबका काम चालू है। मतलब आज शाम को दिवाली है, तो इस बार दिवाली भी 2 दिन था। और ये देखिए मेरे में फूल भी आया है, इसमें ये मोगरे का पौधा है, तो उसमें फूल के वो आ गए हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो कुछ कुछ जो फूल खिल रहे हैं, चल रहा है जैसा, मतलब मेरे पेड़ों में जो भी है थोड़े थोड़े बहुत फूल आते रहते हैं कभी कभी, तो वही मैं दिखा रही थी। तो मैंने बोला ना आज का मेरा मेन्यू था छोले भटूरे। तो सुबह मैं बना रही थी छोले, और फिर बना के हम लोग चले गए थे, मैंने और वो वीडियो नहीं बनाया। तो अभी दोपहर को आने के बाद सिर्फ मैं भटूरे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग गए थे फूल वूल खरीदने, सब कुछ जो भी ज़रूरत है घर पे सजाने के लिए वही मैं लेने चले गए थे। तो सब बना के मैं चली गई थी, बस आई और घर आके फटाफट से ये देखिए भटूरे बना लिए। और ये देखिए छोले बन के रेडी है मेरे, अमृतसरी छोले। तो ये था आज का हमारा दिवाली के दिन का दोपहर का हमारा लंच। तो मतलब हम सबका फेवरेट है ये छोले और भटूरे, और स्पेशली मेरे बेटे के लिए तो बहुत ही, उसको तो बहुत ही यम्मी लगता है ये। तो भटूरे भी देखिए एकदम गोल गोल से फूल फूल के आ रहे हैं मेरे वो क्योंकि मैंने ना बहुत सुबह से उसको अच्छे से गूँथ के उसको बहुत देर तक मैंने रख दिया था, तो इसके कारण भटूरे अच्छे बन भी रहे थे। और ये देखिए मेरे यहाँ शाम की जो मैंने पूजा वूजा सब कर ली, मतलब ये घर का जो मेरा पूजा है वो मैंने किया हुआ था, मंदिर को साफ़ सफाई करके। मंदिर में जो पूजा था वो भी मैंने फूल वूल से, आज बहुत फूल लेकर आई थी, तो फूलों से इसलिए मंदिर को अच्छे से फूल से जो भी पूजा करना था वो सब किया। और जो भी साफ़ सफाई सब करके उसको पहले भगवान जी को वो किया। और ये देखिए मतलब दोपहर को बैठ के मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, ये दोनों फूलों का माला बना रहे थे बैठ बैठ के। ये लड़ी जो बोलते हैं ना फूलों की लंबी लंबी, वो लड़ी बना रहे थे ताकि वो लगा सके घर पे। तो बेटे को भी सिखा दिया मेरे हस्बैंड, और अभी हस्बैंड बैठे हुए हैं और बेटा बनाया जा रहा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बेटे को भी अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें, नया चीज़ें सीखने को सबको ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं देती रहती हूँ कि करते रहो, ये करो वो करो, और जो भी सब काम है वो करके। देखिए शाम की दिवाली भी, रंगोली भी मैंने लगा दिया है। उस दिन मतलब जितना हो सकता था फटाफट से सब काम कर रही थी मैं, ताकि शाम तक थोड़ा फ्री हो जाए और हम लोग अपना पूजा का जो मेरा मुहूर्त है वो मैं टाइम पे पूजा कर सकूं। तो ये देखिए मैं सज धज के पूजा करने बैठ भी गई थी एकदम। जो भी तैयारी था सब कुछ करके, घर का साफ़ सफाई करके, रंगोली लगा के, और पूजा करने के लिए दिए के साथ पूजा वूजा करके मैं रेडी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पूजा चल रहा है इस टाइम, लक्ष्मी पूजन। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, क्योंकि जो हमारे में ना एक कोजाकुरी लक्ष्मी पूजा होता है जो कि जस्ट दुर्गा पूजा के बाद ही होता है, वो मेरा हमेशा स्किप हो जाता है, वो कर ही नहीं पाती क्योंकि स्कूल जाना रहता है, आना रहता है, उसके बाद नहीं हो पाता मुझसे। तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि जो दिवाली की जो लक्ष्मी पूजन है वो मैं बहुत अच्छे से दिल से मैं कोशिश करती हूँ जो जो कर सकती हूँ। तो ये था मेरा रंगोली जो कि ऑलरेडी
पूरी तरह से बिखेर गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे ना छोटे बच्चे भी हैं, मेरे फ्लैट के सामने जो फ्लैट है, तो वो लोग बार बार जितने बार दरवाज़ा खोलो तो वो लोग आते ही रहते हैं। तो उन लोगों को बेचारों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलता है ना छोटे छोटे, तो जितने बार आते हैं तो रंगोली थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और मेरा ना लिफ्ट के सामने है घर, तो ये देख सकते हैं, ये था मेरे घर का फाइनल लुक ऑन द डे ऑफ दिवाली। तो ये रंगोली मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फूलों से बना दिया था, जो बचे हुए फूल थे उनसे बना दिया था मैंने रंगोली। जो मेरा उर्ली रहता है, उर्ली में हमेशा रखती हूँ बीच में, और सब फूलों से मैंने सजा दिया था। एक छोटा सा आपको घर का छोटा सा एक टूर दे देती हूँ मैं। और ये देखिए मेरे पूजा का जो भी था, ये बालूशाही लेकर आए थे हम लोग उस दिन, और ये था मेरा लुक, आप देख सकते हो। और मैंने बंगाली स्टाइल में साड़ी पहना था, और कुछ ये जो मैंने एक नेकलेस और जो कान का पहना ना, ये मैंने मीशो से लिया था। ये कुछ 296 में लिया था, पर बहुत सुंदर था। ये देखने में, देखकर बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहनने पे बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था। तो ये देखिए मैंने ना थोड़ा सा आगे करके रखा है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया का वो निकल रहा था उसमें से लौ, इसके लिए। और ये हमारे, ये देखिए मैंने बोली थी ना मेरे घर के सामने छोटे बच्चे रहते, ये देखिए एक उसमें से आई है, कितनी प्यारी लग रही है ना, तैयार होके एकदम क्यूट सी डॉल लगती है ये देखने में। और साथ में ये देखिए, ये मेरा जो एंट्रेंस है, फॉयर एरिया जिसको बोल सकते हैं, फॉयर एरिया को भी सजाया था। और ये मेरे बाहर का देखिए बरांडा, जो बैल्कनी है, बरांडा तो नहीं बोल सकते, इट्स अ बैल्कनी, छोटा सा बैल्कनी है, तो उसको भी मैंने जो भी डेकोरेट कर सकते थे, जितना लाइटिंग कर सकती थी मैंने किया है सजा के। तो ये था मेरे बाहर का डेकोरेशन, और ये घर के अंदर का जो लुक है। और हम लोग भी फिर रात होते से ही चले गए थे पटाखे फोड़ने, दिवाली है और पटाखे ना फोड़े ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सब पटाखे मेरे को संभालने को दिया था, मैं खड़ी हुई थी, और ये दोनों मेरे बेटे और उस पापा दोनों, उसके दोनों मिलके ये दोनों फोड़ने में लगे हुए हैं और फोड़ रहे हैं, और मुझे सब संभालने को मेरे को रखा हुआ है वहाँ पे। तो मैं संभाल भी रही थी और वीडियो भी बना रही थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही वो हो रहा है, शेक हो रहा था, कि पटाखे भी इतनी ज़ोर ज़ोर से फूट रहे थे। और ये देखिए मेरा बेटा, ये भी पटाखे फोड़ने में एकदम वो हो गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो 10 बार बम, कितने बार लेकर उसको बोल बोल के कि मत कर, यहाँ वहाँ फेंक मत, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो बाद में ले लेके फिर मुझे ही हटा हटा के रखना पड़ रहा है। और ये देखिए हम लोग अभी इस बार तो अभी थोड़ा सा बिल्डिंग के अंदर ही फोड़ रहे थे, इसके बाद फिर से कल, इस बार 2 दिन दिवाली पड़ा ना, तो मैंने आज वाला मनाया, कल वाले भी बहुत लोग बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बेडरूम का लुक नहीं दिखाया ना, तो ये देखिए बेडरूम का, और वो जो नए पर्दे बन के आए ना, वो दिख रहा है आपको, वो नए पर्दे हैं इस बार जो नया लिया है मैंने। सिंपल सा ही है बट वो ऐसा है। और ये जो मैंने बेडशीट लिया है, ये भी मैंने नया लिया है, ये अमेज़ॉन से लिया है, और बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था, इसलिए मैंने ले लिया था। तो ये था मेरा एक बेडरूम का लुक दिवाली के दिन, और आप देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताना आप मुझे कमेंट करके। तो ये जो बेडशीट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत आराम भी रहता है उस बेडशीट में। तो मैंने बहुत मतलब बहुत सर्च करके ये वाला बेडशीट मंगवाया था मैंने इस बार। और ये देखिए दूसरा जो बेडरूम है, इसका भी मैंने कर्टेन चेंज किया, ये देखिए नया कर्टेन लगाया मैंने बोला ना, दोनों रूम का कर्टेन्स चेंज किया था मैंने। तो ये था वो कर्टन। तो ये रूम को भी ये नया, कुछ ना कुछ तो नया आना चाहिए घर में, तो कर्टेन ही सही। तो ये था मेरा इस वाले बेडरूम का लुक, छोटा सा, मैंने बोला ना एक होम टूर सा दे देती हूँ मैं आपको। और ये है मेरा मंदिर, मेरा बहुत ही प्यारा सा मंदिर है वो। और चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।